सो हे दोस्तों, क्या हाल चाल। हाजिर हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त स्टॉक लेके यार। तो ये शेयर काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, जिसका फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा ही मजबूत है और साथ ही साथ में इसकी टेक्निकल एनालाइज तो काफ़ी लाजवाब होने वाली है इस वीडियो के अंदर, और वो बेहतरीन भी बनती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर भाई साहब अब इस कंपनी क्या करती है उसका फंडामेंटल भी जान लेंगे, कंपनी के कैसे रिजल्ट रहे हैं और क्या कंपनी ने अब तक रिटर्न दिया है उसकी बात भी कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टॉक का नाम है आइनॉक्स वाइंड जो लिमिटेड है, वो आपकी आंखों के सामने नज़र आ रहा होगा। और इसको देखेंगे लास्ट डे पर इसने ना 213.30 पैसे पर क्लोज दिया है और 3% मतलब कि 1.5% की तेज़ी, ₹3.16 इसी के साथ। वहीं पर 5 दिन में अगर हम जाएंगे तो एक साथ देखोगे 22% यार, 22.5% का रिटर्न दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि भाई इसका रिजल्ट आ गया था अगस्त में, तो मतलब 9 अगस्त को। तो भाई इसी वजह से अगले दिन जो इसका वो भयंकर जो ऊपर का सर्किट लगा वो लाजवाब लगा। एक महीने के अंदर देखो 32% का, वहीं पर 6 महीने के अंदर देखो 44% और वहीं पर एक साल के अंदर 62% दिया है। लेकिन पूरी एक साल के अंदर आओगे ना तो भाई ये 329 का है। 329% की मैं बात कर रहा हूँ। 5 साल के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा 2000, समझ रहे हो। और मैक्सिमम यहाँ देखोगे ना आप तो भैया मैक्सिमम तो सही है। जो भी ये कंपनी थोड़ी डाउन चली गई थी, लेकिन हाँ कंपनी का रिटर्न काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऑल टाइम हाई पर कंपनी चल रही है। और जो इसके रिजल्ट आए हैं और जो इसके फंडामेंटल है उसकी वजह से कंपनी में जोर शोरों की खरीदारी भी हो रही है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले भाई इसके टेक्निकल एनालाइज पे चलेंगे। तो मैंने बना के रख रखा है, काफ़ी मेहनत बाद में ना मतलब सामने करनी पड़े तो यार ज़्यादा वो हो जाता है, लेकिन समझाऊंगा काफ़ी जल्दी। तो सबसे पहले मैं एंट्री कहाँ लेने वाला हूँ और कहाँ इसका स्टॉप लॉस रखूँगा उसकी बात भी करूँगा, और कैसे भाई लेने वाला हूँ वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो मैंने एंट्री के लिए ये ट्रेंड लाइन खींची है जो यहाँ पर अभी स्टॉक फिलहाल चल रहा है। जैसे इसने इसे अभी यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इसे ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, लेकिन नीचे ये आ गई थी। जो इसका टोटल ऑल टाइम हाई इसने भी मारा था वो 236 के आसपास था, तो नीचे आ चुकी है। तो मैं कहाँ पर एंट्री लूँगा तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ना ये कंसोलिडेशन में जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन में, फिर ऊपर जाता है। अब ये थोड़ा सा और कंसोलिडेशन में फिर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि रिजल्ट आया। और मैंने आपको क्या बताया एक बार दिखा देता हूँ। मैंने जो आपको बताया वो यहाँ देखोगे ना कि एक महीने के अंदर जो लास्ट महीना उसी के अंदर इसने 32% का रिटर्न दे मारा है, समझ रहे हो। 5 दिन में 22%। तो कंपनी अब कंसोलिडेशन में तो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी इसी वजह से। तो ऐसा हो सकता है ज़्यादा दिनों के लिए न जाए, क्या पता 2-4 दिन बाद फिर कंपनी धुआंधाड़ भागने लगे। इसी वजह से ज़्यादा देरी नहीं करूँगा और अपने जो टारगेट रखा है मैंने, जहाँ से एंट्री रखी है वहाँ से एंट्री मैं लूँगा। तो टेक्निकल एनालाइज पे फिर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं जो लेने वाला हूँ बहुत सिंपल सी एंट्री मेरी ये चल रहा है, ठीक है। ये चल रहा है, ये कंसोलिडेशन में चल रहा है, नीचे गया ऊपर गया, यहाँ पर आया। तो मैं इस ट्रे लाइन को ब्रेकआउट करने का इंतज़ार नहीं करूँगा, ठीक है। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मुझे जो एंट्री लेनी है ना, वो लेनी है भाई यहाँ पर। अगर ये अभी यहाँ पर चल रहा है, अगर ये नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे, बस इस वाली ट्रे लाइन को ये ब्रेकआउट करे, ये जो आपकी आंखों के सामने नज़र आ रही है। क्योंकि अगर मैं इसका इंतज़ार करूँगा तो यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे हाथों से निकल जाएगा। और वो प्रॉफिट कितने % का होगा वही मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं इस ट्रे लाइन की बात करूँगा तो देखो यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट निकालता हूँ ये तो यहाँ पर करीबन 12% का प्रॉफिट मेरे हाथों से निकलने वाला है। तो मैं वो तो नहीं करने वाला गलती, ठीक है, वो मैं गलती नहीं करने वाला। तो इसी वजह से मैंने सोचा भाई मैं तो इस जो मैंने एक और एक्स्ट्रा ये ट्रेल लाइन बनाई है, ये आप देख रहे हो, ये बिल्कुल सिंपल सीधी सी, तो मैं इसका ब्रेकआउट के बाद ही लेने वाला हूँ। लेकिन मैं लॉस क्या रखने वाला हूँ? आप सोच रहे हो भाई ये लॉस क्या रखेगा? तो लॉस का जो रेशो है वो सिंपल सा मैं रखने वाला हूँ 1/4 का, यानी कि ₹1 अगर मैं गवाऊंगा तो ₹4 कमाने की यहाँ पर मान्यता रखने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पहले मैं इसको मैप को नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, और इसे मिटा देता हूँ भाई, इसका मुझे काम नहीं है। और यहाँ से अगर मैं एंट्री करता हूँ इस वाली लाइन पे, और मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा, मैं केवल यहाँ से ज़्यादा लालच बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं 21% या 20% लेके यहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है। यानी कि 286 मेरा टारगेट रहने वाला है। अब मेरा देखो ये तो टारगेट हो गया 286, लेकिन यहाँ पर अगर मैं
अगर मैं अपना स्टॉप लॉस कितना रखूँगा, देखो जब मैं 48 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं यहाँ 8 रुपये देने की क्षमता रखता हूँ, 10 भी 9 भी दे सकता हूँ, तो 9 रुपये देने की भी मैं यहाँ क्षमता रखता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंट्री करूँगा 237 पे, ठीक है 238 पे, सॉरी 238 पे जैसे ही मैं एंट्री करूँगा तो मैं यहाँ पर अपना जो लॉस है वो आपके सामने इस ट्रे लाइन के साथ रख दूँगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मतलब कि ये वाली जो ट्रेन लाइन है, मैं वैसे लॉस तो यहाँ रखना चाहता था, लेकिन अगर मैं हाई प्रॉफिट कमाता तो 213 के ऊपर, ठीक है, लेकिन मुझे इतना लॉस नहीं देना, मुझे केवल यहाँ पर 230 रुपये का अपना स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, मैं 230 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा और प्रॉफिट आपको मैं बता चुका हूँ कितने का लेने वाला हूँ, 48 रुपये का। तो भाई उसके अंदर मैं अपना 8 से 9 रुपये का लॉस भी लेने को हूँ तैयार, यानी कि ये तो 1/4 नहीं 1/5 का हो गया। तो 20% यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ। अब क्यों लेने वाला हूँ, क्योंकि भाई इसका जो टेक्निकल था वो तो समझ में आया अपने मन से, लेकिन अगर इसका फंडामेंटल पे हम जाएं तो यहाँ पर अगर हम कंपनी को देखें तो कितने की कंपनी है, 27,000 करोड़ की कंपनी है और पी काफ़ी हाई चल रहा है फिलहाल तो 373 का, लेकिन फेस वैल्यू 10 की है। तो वहीं पर हम बात करें प्रॉफिट लॉस की क्वार्टरली जाएँ तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या हुआ है। देखो जून के अंदर जो इसकी सेल्स थी वो 349 करोड़ थी, वो डबल हो चुकी है 639 करोड़। ठीक है, और वहीं पे जो इसका एक्सपेंस था, यहाँ देखोगे जून के अंदर 317 करोड़ था, वो बढ़ा है 503 करोड़ हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, बढ़ा है, ठीक है, और वो बढ़ना लाजमी था भाई, जब सेल्स ज़्यादा हो रही है बढ़ा है। लेकिन अगर यहाँ प्रॉफिट की बात करें तो ये जो प्रॉफिट 2 साल से माइनस में चल रहा था, माइनस माइनस माइनस, ठीक है 2 साल हो गए, मैंने 3-4 साल से ये माइनस में चल रहा था। तो यहाँ पर कंपनी ने दिसंबर में अपना प्रॉफिट दिखाया, मार्च में फिर प्रॉफिट दिखाया और अब जून के अंदर 50 करोड़ का ये प्रॉफिट दिखाती हुई नजर आ रही है, यानी कि कंपनी ने प्रॉफिट स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से कंपनी भाई काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल। बात करेंगे हम इन्वेस्टर की, तो भाई इसका जो इन्वेस्टर है यानी कि एफआई, तो एफआई की आप संख्या देखोगे आप हिलने वाले हो। जून 2023 के अंदर 2.5% जो एफआई से इसने थे वो 13.5% हो चुके हैं, यानी कि आप अगर यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से लगाओगे तो भाई पूरे ना 110 मतलब 110%, हाँ करीबन भाई करीबन 110% के आसपास, 10 या 100% के आसपास एफआईज जो हैं वो बढ़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोचोगे यार 2-2.5% से 13% हुआ है, कुल 8-10% तो बढ़े। आप आराम से परसेंटेज एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सीख जाओ, वहाँ समझ में आ जाएगा परसेंटेज क्या होता है। तो वहीं पर अगर हम बात करें जो इसके प्रमोटर थे वो भी मतलब कि हाँ यार देखो थोड़े थोड़े डिक्रीज़ हुए हैं, यहाँ 48% हो चुके हैं, लेकिन हाँ ये सही है। वैसे 50% सही माने जाते हैं, 50 से ऊपर थोड़े रहते हैं, लेकिन 60 से ज़्यादा रहते हैं वो भी ख़राब माने जाते हैं। तो इतना चलता है, ठीक है 50 के पास ही है, ठीक है। लेकिन पब्लिक कितनी हो चुकी है, 28 हो चुकी है। एफआई तो अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, लेकिन डीआई थोड़े से ही कम हुए, जो कि हर बार ऐसा ही होता है। देखो जून 2023 में जो डीआई थे ना वो केवल 0.09% थे, यानी कि आप समझ सकते हो 1 रुपये में से केवल 9 पैसे थे, लेकिन अब 9.75 यानी कि 0.10%, यानी कि आप मानोगे ना तो यहाँ से भाई 1000% DIs बढ़ चुके हैं, 1000% बढ़ गए परसेंटेज के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, तो DIs भी अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिस वजह से मैं बोल रहा था आपको कि भाई टेक्निकल के साथ साथ ना ये फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो आपका जितना मन हो इतना यहाँ पर अपना जो टारगेट है आप अचीव कर सकते हो और लॉस उसी हिसाब से रख सकते हो। मैंने तो देखो छोटा किया इसलिए, नहीं तो यहाँ पर मैं रख सकता था लॉस 211 रुपये पे, और यहाँ से लेके मैं अगर मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए रखता तो भाई मैं जो अपना टारगेट रखता वो इतना नहीं रखता। मैं अपना टारगेट देखो एक बार और बताऊं, अगर मैं बड़ा यहाँ पर लॉस रख रहा हूँ 213 का, तो मैं जो टारगेट है ना वो यहाँ आराम से निकालता। मैं टारगेट निकालता, एक ट्रेन लाइन लेता और उस ट्रेन लाइन को यहाँ से यहाँ तक खींचता, और खींचने के बाद और एक यहाँ पर अपना एक अच्छा सा टारगेट ये यहाँ से अचीव करने की कोशिश करता यहाँ तक की, ठीक है। अब वो टारगेट क्या है, तो यहाँ से मैं उठाऊँगा इसे, ठीक है। पहले ये नीचे आए और मैं इस टारगेट को यहाँ लगाऊंगा मैं, और अब इसे नीचे ले जाऊंगा। अब यहाँ देखोगे आप ये टारगेट मेरा बढ़ गया 31% का हो चुका है। 31%, समझ रहे हो, 31% भाई, यानी कि यहाँ पे अगर देखोगे 31% यानी कि 310 रुपये का ये टारगेट। तो भाई जब मैं यहाँ पर अपना लॉस यानी कि स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 212 रुपये का, और मैं एंट्री कर रहा हूँ 238 रुपये की,
तो समझ रहे हो मेरा जो लॉस मतलब कि रेशो हो रहा है वो कितना हो रहा है। 74 रुपये का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो 2.5% का मैं यानी 1:2.5, यानी कि मैं 1 रुपये कमा रहा हूँ तो मतलब 2.5 रुपये कमा रहा हूँ तो 1 रुपये मैं यहाँ गंवा रहा हूँ। तो यहाँ पर इतना हो जाता। तो आपकी मर्जी है, आप कितना भी प्रॉफिट ले सकते हो, टारगेट रख सकते हो, लॉस यानी कि स्टॉप लॉस लगा सकते हो, लेकिन ये सब करना है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के, मुझसे पूछ के नहीं, क्योंकि पैसा आपका जाएगा, आप कमाओगे, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। तो जाते जाते भाई एक बार इसके बारे में जान भी लेते हैं कंपनी क्या करती है। तो ये देखो वाइंड से यानी कि हवा का काम कर रही है, तो भाई साहब ये वाइंड ही बनाती है, हवा का काम कर रही है। तो ये प्रोडक्ट को क्लिक क्लिक करके देखा तो ये जो पंखड़ियाँ हैं जिससे बिजलियाँ बनती है, मतलब कि घूमती हैं और फिर बिजली तो बाद में बनती है, तो इन पंखड़ियों को ये मैन्युफैक्चर करती है। तो काफ़ी अच्छा खासा यानी कि फ्यूचरिस्टिक काम है। और आपको तो पता है ग्रीन एनर्जी पे कितना ध्यान दिया जा रहा है आजकल, तो ठीक ठाक है। तो वीडियो आपको पसंद आई वीडियो आपको पसंद आई लाइक कीजिएगा, और स्टॉक आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और अपनी एनालाइज करके खुद ही इसे फिर से कह रहा हूँ अपना बाय कीजिएगा अपने रिस्क पे, क्योंकि पैसा आपका है और आप एनालाइज कीजिएगा, वरना आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र तो है